हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मोनोपोली का एक और टॉपिक लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स में। और टॉपिक का नाम है कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या कंडीशंस है, कब कब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, हम नहीं मतलब मोनोपोलिस्ट कर सकता है, उसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है जिस हिसाब से अपने पेपर में अटैम्प्ट करना है। शुरू करने से पहले बता दूं कि मोनोपोली के एडवांस टॉपिक्स के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनोपोलिस्ट कैन रिजॉर्ट टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, मतलब अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज कर सकता है। ही सेल्स हिज प्रोडक्ट टू डिफरेंट बायर्स एट डिफरेंट प्राइजेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो कुछ कंडीशंस के अंडर अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज कर सकता है। द क्वेश्चन इज वाई ही वॉन्ट टू डू दिस। अब वो ऐसा क्यों करना चाहेगा? द आंसर इज ऑब्वियस। लाइक ऑल अदर फर्म्स, द मोनोपोलिस्ट ऑल्सो सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, एंड इफ he can accomplish this by adopting a policy of price discrimination, he will obviously resort to such a policy. वो भी बाकियों की तरह प्राइस अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और अगर वो प्राइजेज अलग अलग चार्ज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है तो वो तो करेगा ही, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट के लिए आया है और मोनोपोलिस्ट का मेन काम तो प्रॉफिट कमाना ही होता है। समझ की बात? तो The two basic conditions for price discrimination are that the markets should be segmented and the price elasticity of demand in each market should be different. तो ये दो conditions हैं, इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है और किस तरीके से इलास्टिसिटी के हिसाब से अलग अलग रेट चार्ज किया जाता है। तो पहला तरीका आ जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मोनोपोलिस्ट कैन इंडल्ज इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सक्सेसफुली ओनली व्हेन ही इज एबल टू सेल हिज गुड टू बायर्स इन सेपरेट मार्केट्स। अगर मार्केट को सेपरेट करके रखता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट चार्ज कर सकता है। अगर एक मार्केट को दूसरी मार्केट से सेपरेट नहीं करता तो दूसरी मार्केट वाले पहली मार्केट में आके सस्ता माल खरीद लेंगे। समझिए बात? इट इज़ important to state here that the markets should be completely segmented from one another so that the buyers of one market cannot go to the other market. buyers complete जो buyers हैं या markets हैं वो एकदम segmented होनी चाहिए। एक बायर दूसरी मार्केट में जाके जो मार्केट ए का बायर है वो मार्केट बी में जाके ना खरीद पाए, तभी तो अलग अलग रेट चार्ज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहाड़ी इलाकों को प्लेन इलाकों से अलग अलग कर दिया, तभी तो पहाड़ी इलाकों में रेट ज़्यादा चार्ज कर लिया। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, बट फिर भी अलग अलग आप पहाड़ी इलाके के लोग स्पेशल दूध का पैकेट लेने प्लेन इलाके में तो आएंगे नहीं। समझ की बात? इफ़ सच अ कंप्लीट सेगमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, सम पर्सन्स विल बाय द गुड इन द चीपर मार्केट्स एंड सेल इट ऑफ इन द डियरर मार्केट्स। आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट और नेपाल में पेट्रोल के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो नेपाल के साथ साथ बॉर्डर इलाके ना, वहाँ से लोग अपनी स्प्लेंडर हीरो होंडा की बाइक उठाते हैं और उसकी टंकी फुल करा के नेपाल से वापस आके यहाँ पे आके पेट्रोल बेच देते हैं। समझ गए बात? तो इस तरीके के कांड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस as long as there is some price differential in the two markets, leading ultimately to a situation when the prices are equalized in all markets. ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी मार्केट्स में सेम प्राइस नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये स्मगलिंग टाइप या ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर प्राइस सेम हो जाएगा तो ये चीज़ बंद हो जाएगी। समझ के बाद? तो सबसे पहला तरीका ये है कि मार्केट को सेगमेंट करना बहुत ज़रूरी है। The monopolist can succeed in keeping the market segmented under the following situation. तो following situations में मार्केट को अलग अलग रखा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड और सर्विस। जो गुड का नेचर है या गुड की जो मतलब जो नेचर ऑफ गुड है उसके हिसाब से, या गुड जो सर्विस की जो नेचर है उसके हिसाब से मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। कैसे? दिस इज़ पॉसिबल पर्टिकुलरली इन केस ऑफ डायरेक्ट सर्विसेज। अब डायरेक्टली मेरे पास कोई पढ़ने आता है, मैं उसको अलग रेट दूँ और अलग हिसाब से चलाऊँ, तो जो पर्सनल सर्विसेज हैं डॉक्टर, टीचर, लॉयर्स की, उस केस में ये चलता है। जनरली अ डॉक्टर और एन एडवोकेट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फॉर हिज सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग अपॉन देयर इकोनॉमिक स्टेटस एंड अदर कंसिडरेशंस। तो जो डॉक्टर, टीचर, लॉयर हैं वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस या इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से अलग अलग रेट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ड्यू to the reason that the resale and repurchase of the direct service is not possible. तो अब मान लो मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, अब वो मेरी पढ़ाई की सर्विस को दोबारा थोड़ा ना जाके बेच सकता है। वैसे ही डॉक्टर और जो लॉयर है उसकी सर्विसेज को भी रीसेल नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, सिंस गुड्स कैन बी रीसोल्ड एंड रीपरचेज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेज फॉर देम इन द सेम मार्केट। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम देम आना था। ठीक है, फ्रॉम
them for the product in the सेम मार्केट। तो दूसरी तरफ हम कहें कि गुड्स को अगर रीसोल करें या रीपरचेज करें तो सर्विसेज के तरीके से अगर हम देखें तो सर्विसेज को तो रीसेल नहीं ना किया जा सकता, समझ रही हो ना बात। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम देम इन द सेम मार्केट। अलग अलग जो गुड्स की बात है उसमें तो हम भाई पंगे में फंस जाएंगे, मगर सर्विस के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो गुड्स में भी अगर आप चाहें तो अलग अलग मार्केट्स को अलग अलग सेगमेंट्स में कर सकते हैं, अमीरों को अलग रेट दे दें, गरीबों को अलग रेट दे दें, समझ की बात। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन owing to the snobbish outlook of the consumers. Very important. If some consumers feel that they get more satisfaction from a higher priced good, the monopolist succeeds in चार्जिंग देम अ हायर प्राइस। अगर वो दिमाग में रख के बैठे हैं कि महंगी चीज़ ही अच्छी है तो हमेशा जो दुकानदार है उससे महंगा ही चार्ज कर लेगा। ही चार्जेज अ लो प्राइस फ्रॉम जनरल कंज्यूमर्स एंड अ हाई प्राइस फ्रॉम इरेशनल एलीट कंज्यूमर्स हु डू नॉट माइंड पेइंग मोर ड्यू टू देयर स्नॉबिश आउटलुक। तो स्नॉबिश आउटलुक ये होती है कि महंगी चीज़ ही अच्छी है तो उनसे महंगा रेट ले लेगा और जो नॉर्मल जनता है उससे सस्ता रेट ले लेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेगमेंटेशन बाय जोग्राफिकल लोकेशन। वही पहाड़ी इलाकों पे अलग रेट और प्लेन इलाकों पे अलग रेट। द मोनोपोलिस्ट ऑफ्टन चार्जेस डिफरेंट prices in different markets and regions by taking into consideration the transportation cost। वो transportation अलग पड़ेगी तो अलग अलग रेट होगा। As long as the transportation costs are higher than the price differential between the two markets, such price discrimination is successful as the consumers of the market where the price is higher will not find it profitable to the market where the price is lower। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हायर है तो बंदे कहेंगे कि यार हम क्यों एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाके बेचें, इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो है तो कहेंगे नहीं यार प्लेन इलाकों से सामान ला के वहाँ पे बेच देते हैं, समझ की बात। तो मोनोपोलिस्ट का प्लान फेल हो सकता है। तो मोनोपोलिस्ट का काम तभी चलेगा जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है और एक बायर एक मार्केट का दूसरी मार्केट से सामान लेके अपनी पहली वाली मार्केट में नहीं बेचेगा। नेक्स्ट आ जाता है सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यूजेज के हिसाब से। एट टाइम्स द गवर्नमेंट अलाउज द कंपनीज प्रोवाइडिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स। जो पब्लिक यूटिलिटीज़ की कंपनी होती हैं वो अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज करती हैं। फॉर इंस्टांस, इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग्स इन इंडिया कैन लीगली चार्ज लोअर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स एंड हायर रेट्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। तो ऐसा भी देखा गया है कि सरकार सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनको रेट सस्ता दे देती है बिजली का और बाकियों को महंगा दे देती है। तो यूजेज के हिसाब से भी, यूज़ के हिसाब से भी जो है मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ परचेज। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीक टाइम पे बेच रहे हो तो महंगा, अगर ऑफ टाइम पे बेच रहे हो तो सस्ता। टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी अ मोनोपोलिस्ट समटाइम चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मोनोपोलिस्ट सेल देयर प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइजेस इन ऑफ सीजन। अगर ऑफ सीजन चल रहा है तो लो प्राइस पे बेचेगा और अगर पीक सीजन चल रहा है तो डबल रेट पे बेचेगा अपना माल। तो टाइम के हिसाब से भी मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेगमेंटेशन बाय द साइज ऑफ परचेज। वेरी इंपॉर्टेंट। बल्क ऑर्डर होंगे तो सस्ते। द मोनोपोलिस्ट समटाइम चार्जेस हायर प्राइजेस फ्रॉम स्मॉल परचेजेस। अगर कोई स्मॉल परचेज करेगा कम क्वांटिटी तो उससे ज़्यादा रेट ले लेगा। बल्क बायर्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन मैनेज टू प्रेशराइज द मोनोपोलिस्ट टू चार्ज लोअर प्राइजेस फ्रॉम देम फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो जो बल्क बाय कर रहा है उसको सस्ता दे देगा, जो कम बाय कर रहा है उसको महंगा दे देगा। द मोनोपोलिस्ट कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग bulk buyers and small purchasers is not the same, does not mind giving some concession to the former। तो मतलब वो ये देखेगा भाई माल तो एक ही बार बनाना पड़ रहा है, अगर कोई बल्क में ले रहा है तो उसको सस्ता पड़ रहा है, एक ही बार देना पड़ रहा है इतना ज़्यादा, तो बल्क में बेच के उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम पड़ती है और अगर एक एक थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा ज़्यादा पड़ जाएगी, तो वो जो बल्क में खरीदने आएगा उसको सस्ता बेच देगा। दूसरा तरीका आ जाता है डिफरेंसेस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी सेड whether segmentation of markets alone will be beneficial for monopolist as such। ये भी कहा जा सकता है कि भाई सिर्फ जो मार्केट को सेगमेंट करना ही उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, और भी कई तरीके हैं। सेगमेंटेशन कैन मेक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट्स। जब इलास्टिसिटी अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग है तभी सेगमेंटेशन का फ़ायदा रहेगा, नहीं तो सेगमेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मोनोपोलिस्ट चार्जेस अ हाई प्राइस इन द मार्केट in which the elasticity of demand is low। तो मोनोपोलिस्ट उस मार्केट में हाई प्राइस चार्ज करेगा जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है। एज अगेंस्ट इट ही चार्जेस लोअर प्राइस एट द मार्केट इन विच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई। अगर इलास्टिसिटी डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो उसमें हाई प्राइस चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि हाई प्राइस चार्ज करेगा तो लोग कहीं और दूसरा माल ले लेंगे। तो जिसमें इलास्टिसिटी लो है, लोगों ने खरीदना ही खरीदना है, उसमें क्या करेगा, हाई प्राइस चार्ज कर सकता है। समझ की बात।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।